एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ। और आज हम बहुत सारे बातचीत करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं और हमेशा की तरह बहुत सारे जानकारी के साथ एक बार फिर स्टूडियो में स्वागत है। सुमन, आपका स्वागत है। नमस्ते उमेश जी, नमस्ते ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के सारे लिसनर्स को। और आज तो 100 पर हम क्या कोई बात करने वाले हैं, बहुत कुछ हो रहा है अभी। तो सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं स्किल्ड माइग्रेशंस के लेकर जो कुछ भी अपडेट्स होंगे। जी उमेश जी, जैसे कि आपको पता है कि 2-3 महीने में आई थिंक मैं अपडेट कर रही हूँ कि स्किल्ड माइग्रेशन का काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कोटा की। तो पहले थोड़ी सी सीट्स मिली थी सारे स्टेट्स को और उन्होंने वो यूज़ कर ली थी क्रिटिकल वर्कर्स के लिए। फिर अब सारे होप लगा के बैठे थे कि जो बाकी सीट्स हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने पहले सिर्फ थोड़ी सी सीट्स दी थी, अब बाकी सारी सीट्स जो बची थी वो सारे स्टेट्स को एलोकेशन मिल गई है। सो अभी तक सिर्फ क्वींसलैंड ने और न्यू साउथ वेल्स ने थोड़ी सी अपडेट दी है, नॉर्दर्न टेरिटरी ने भी थोड़ी सी अपडेट दी है कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड हाउ देयर प्रोग्राम विल लुक लाइक। बाकी अभी किसी स्टेट ने राइट नाउ अभी कोई अपडेट नहीं दी है। बाकी हमारे बात करते हुए अगर द स्टेट्स अपडेट द वेबसाइट्स देन मे बी आई विल पुट दैट ऑन माय फेसबुक पेज। बट राइट नाउ द अपडेट वी हैव इज कि सारे स्टेट्स को एलोकेशन मिल गई है रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर की। पहले थोड़ी थोड़ी सीट्स मिली थी। क्वींसलैंड ने बोला है कि हम खुल गए हैं, पर सबसे पहले वो इनवाइट करेंगे उन लोगों को जिन्होंने अपनी एप्लीकेशंस पहले डाली थी जब वो खुले थे। 29 सितंबर टू 5 अक्टूबर वो 6 दिन के लिए खुले थे पहले। और उन्होंने बोला था इफ़ यू थिंक यू आर अ क्रिटिकल वर्कर प्लीज़ लॉज योर एप्लीकेशन। इफ़ वी ऑल्सो थिंक यू आर अ क्रिटिकल वर्कर वी विल इन्वाइट यू। तो 3000 एप्लीकेशंस आई थी उमेश जी उनको। ऑनशोर एप्लीकेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें ऑफशोर भी नहीं है क्योंकि ऑफशोर के लिए तो वो खुले ही नहीं। 3000 में से उन्होंने ऑलमोस्ट 2200 दे हैव लुक्ड एट इट और उनमें से जो एलिजिबल थे, जो उनको लग रहा था क्रिटिकल वर्कर हैं, ऑनशोर हैं, उनको इनवाइट वो दे चुके हैं। बाकी अभी 800 एप्लीकेशंस उनके पास पड़ी हैं और उन्होंने बोला कि क्योंकि अभी वी स्टिल गॉट दोज एप्लीकेशंस टू लुक एट, पहले वो क्या करेंगे, जो ये उनको प्लेसेस मिली हैं उनको देंगे जिनकी ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं। जब उनको दे देंगे उसके बाद अगर सीट्स बचेंगी फिर वो दोबारा खोलेंगे और वो खोलेंगे 31 जनवरी, मतलब अराउंड उन्होंने बोला एंड ऑफ जनवरी, एक्चुअली नॉट 31 जनवरी, उन्होंने बोला एंड ऑफ जनवरी। एंड दे हैव ऑल्सो सेड कि अगर तो आपको 25 दिसंबर तक इनवाइट आ गया, विच मीन्स कि आएगा आपको इनवाइट, वो जो पहले वाले EOI है उनमें से आ गया। 25 दिसंबर तक अगर नहीं आया विच मीन्स दे थिंक यू आर नॉट क्रिटिकल वर्कर एंड यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। तो उन्होंने बोला कि जब हम जनवरी में खुलेंगे आप दोबारा अपनी ब्रांड न्यू EOI डालना, तब अच्छा नया डालना है तब जब दोबारा खुलेंगे। सो आई एम होपिंग कि वो दोबारा खुलेंगे बिकॉज अगर उनकी सारी सीट्स अभी इसी में ही निकल जाएंगी जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं देन इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स अभी वेट कर रहे हैं उनके दोबारा खुलने के लिए। होपफुली दे विल ऑल्सो इन्वाइट नॉन क्रिटिकल वर्कर्स, होपफुली अगर उनके पास वो एडिशनल सीट्स होती हैं एंड ऑफ जनवरी में। बिजनेस माइग्रेशन का भी उन्होंने सेम थिंग ये बोली है कि आप डाल दो एप्लीकेशंस, एक्सेप्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस, जैसे स्किल्ड माइग्रेशन की तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना, बिजनेस की बोल रहे हैं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, डाल दो। बट स्टिल जो जिन्होंने पहले ऑलरेडी डाली हुई हैं एप्लीकेशंस, हम पहले उनका देखेंगे, उनको इनवाइट करेंगे, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर आप अभी डाल दो एप्लीकेशन लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम होगा क्योंकि पहले वाली एप्लीकेशन फाइनलाइज होंगी, फिर दे विल लुक एट द न्यू EOIs, बट फिर भी आप डाल सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज वैसे जब हम लास्ट टाइम आए थे हमने माइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में बात की थी, इन्होंने जैसे आपको पता है बिजनेस माइग्रेशन की सीट्स बढ़ा दी थी, ऑलमोस्ट डबल कर दी थी 13,600। सो क्वींसलैंड स्टेट ने हमें क्या बताया कि बिजनेस की तो उनके पास प्लेंटी ऑफ सीट्स हैं क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हो गई थी ना सीट्स, तो यानी कि डबल सीट्स मिल गई उनको अगर किसी को बिजनेस वीज़ा लॉन्च करना है। पर स्किल्ड माइग्रेशन की ऑलमोस्ट हाफ हो गई थी, तो स्किल्ड माइग्रेशन की बहुत कम सीट्स हैं, बिजनेस वीज़ा की बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। दैट इज़ वाई बिजनेस वीज़ा का उन्होंने खोल दिया, स्किल्ड माइग्रेशन का भी खोला नहीं है। सो अनदर अपडेट, आई एक्चुअली वांट टू गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्वींसलैंड क्योंकि हमारे मोस्टली लिसनर्स जैसे क्वींसलैंड में हैं। तो रिसेंटली उन्होंने एक मीटिंग भी की थी माइग्रेशन एजेंट्स के साथ जिसमें उन्होंने थोड़ी सी और हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है कि हाउ द प्रोग्राम विल लुक लाइक। तो अगेन द फोकस विल बी ऑन क्रिटिकल वर्कर्स दे सेड, क्योंकि
अगर एक बारी सब क्रिटिकल वर्कर्स को बुला लेंगे, सीट्स बची होंगी, फिर वो नॉन क्रिटिकल वर्कर्स को देखेंगे। रीजनल माइग्रेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा, 491 ज़्यादा होती है हमेशा उनके पास सीट्स। एक और चीज़ उन्होंने बोली है कि सेक्शन 48 को नहीं बुलाएंगे वो, जिन पे सेक्शन 48 लगा है, यानी कि जिनके पहले रिफ्यूज़ल है, वो यूजुअली क्या करते थे, ओवरसीज जाके लॉन्च कर देते थे। तो वो बोल रहे हैं कि हम उनको नहीं बुलाएंगे, अभी भी स्टिल सेम थिंग इज़ देयर। और वो बोल रहे हैं अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हट भी जाती हैं, देन ऑल्सो वी डोंट नो कि हम ये सेक्शन 48 बार्ड एप्लीकेंट्स को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आई थिंक दे विल गिव प्रेफरेंस टू एप्लीकेंट्स हु हैव नो इश्यूज विद देयर वीजा। वो 48 वालों का तो बाद में फिर वो बाद में देखेंगे अगर सीट्स होंगे। तो ये एक तो उन्होंने अपडेट दी है। स्मॉल बिजनेस ओनर, उमेश जी, दे आर रियली प्रमोटिंग इट। सो स्मॉल बिजनेस ओनर का क्या किया है, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वींसलैंड है, जो बॉडी है जो स्टेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं बेसिकली कि व्हाट यू गोना डू विद योर प्रोग्राम एंड ऑल, उन्होंने बोला है कि पुट मोर सीट्स फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स फ्री। कोई आ रहा है, पहली बात तो ये ओपन फॉर एनीबडी इन ऑस्ट्रेलिया है। सो डजेंट मैटर वेयर यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, आपके पास स्किल्स असेसमेंट है, मिनिमम 50 पॉइंट है, फुल टाइम वर्क राइट्स हैं, क्वींसलैंड आ जाओ, बिजनेस ले लो, कोई भी, डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन। बिजनेस ले लो, 6 महीने रन करो, दे विल गिव यू 491 वीजा। एंड दे आर सेइंग कि हमारे पास इतनी सीट्स हैं इस प्रोग्राम के लिए कि दे डोंट थिंक दे विल बी फिल्ड अप दिस फाइनेंशियल ईयर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एप्लीकेंट्स, स्पेशली वो लोग जो सोच रहे हैं दोबारा मास्टर्स कर लें या स्पाउस को पढ़ाई करा लें। $60,000-70,000 एजुकेशन में खर्च करने की बजाय अगर आप ये 100,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्वींसलैंड में, द रीज़न दे आर प्रमोटिंग इट कि ऑफकोर्स बिजनेस कोई लेगा, इकोनॉमी में बूस्ट होगा, एम्प्लॉय भी हायर करेंगे, और एम्प्लॉय भी परमानेंट रेजिडेंट या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन लेना है, तो वो हायर करेंगे, तो जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। प्लस आप खुद के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी क्रिएटिंग अ जॉब फॉर योरसेल्फ एंड वन मोर पर्सन। प्लस जो आप 100,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, देखो सबको जॉब्स मिलेंगी ना, लॉयर भी हायर करोगे आप, अकाउंटेंट भी हायर करोगे, रजिस्टर्ड माइग्रेशन भी एजेंट भी हायर करोगे, तो एवरीबडी इज गेटिंग अ शेयर ऑफ इट एंड दैट, यस, तो दैट इज वाई उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस स्ट्रीम पे आप फोकस करो। और अभी राइट नाउ ऐसी कोई स्ट्रीम किसी और स्टेट में है नहीं है, टास्मेनिया में है, बट दे हैव यू नो सम अदर रिक्वायरमेंट्स एज वेल। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला है कि वी विल ब्रिंग समथिंग सिमिलर, बट अभी कुछ न्यूज़ नहीं आई है। राइट नाउ इट इज़ अवेलेबल इन क्वींसलैंड। सो आई वुड एक्चुअली रियली रिकमेंड कि अगर आप उस सिचुएशन में हो, योर यू नो आपकी ऑप्शंस आप सारी बाकी एग्जॉस्ट कर चुके हो, लुक एट दिस। अच्छा, इसमें ना एक मैंडेटरी चीज़ अब कर दी है, FIRB अप्रूवल। वो पहले क्या होता था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते थे who used to invest in Australia, $275 million की अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता था तब चाहिए होता था। कोविड के चक्कर में उन्होंने उसका थ्रेशोल्ड 0 कर दिया कि डजेंट मैटर व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन, अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, जैसे हमारे टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, 485 पे गए हैं, दे आर टेम्परेरी रेजिडेंट्स, दे हैव टू गेट द अप्रूवल। तो वो थोड़ा सा अनोइंग हो गया, वैसे प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया। अच्छा लंबा हो गया, क्योंकि पहले FIRB अप्रूवल जो है रियल एस्टेट में भी लगता था, इफ यू वर ओवरसीज रेसिडेंट, लेकिन आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो यू कुड ओनली बाय ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी, या तो जो हाई राइजेस होती है उन पर स्टेब्लिश्ड होम्स, या जिसमें किसी ने पहले रह लिया है उस घर को नहीं ले सकते थे। और उन सब के लिए भी FIRB अप्रूवल लगता था। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट दिया आपने। तो ये अप्रूवल अब बिजनेसेस के लिए भी चाहिए उनको। $2,100 उमेश जी इसकी फीस है, बट द थिंग विच इज आई थिंक इट्स अनफेयर इज कि $275 million से वो थ्रेशहोल्ड जो पहले बिजनेसेस के लिए चाहिए होता था उसको $0 कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट इज ओनली 100,000, पर ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ गए हैं इसकी वजह से। बट FIRB से जो रिसेंटली बात हुई है, वो शायद थ्रेशोल्ड दोबारा, मतलब मे बी नॉट 275 मिलियन, पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे थ्रेशोल्ड। तो उससे क्या होगा, ये जो स्मॉल बिजनेस ओनर स्ट्रीम वाले एप्लीकेंट्स हैं, दे डोंट हैव टू गो थ्रू दिस स्टेप, यू नो, दे विल सेव मनी ऑन दिस एंड ऑल्सो द हैसल, क्योंकि दे विल टेक सम टाइम ऑल्सो फॉर द अप्रूवल। बट अभी राइट नाउ अगर आप अभी बिजनेस बाय कर रहे हो, 29 मार्च से ये शुरू हुआ था FIRB अप्रूवल वाली रिक्वायरमेंट। 29 मार्च से लेके जब तक वो अपनी थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ा लेते, हैव टू गेट द अप्रूवल बिफोर यू परचेज द बिजनेस। यानी कि आपने बिजनेस ले लिया,
फिर आप FIRB अप्रूवल ले रहे हो, तो BSMQ रिक्वायर्स दैट अप्रूवल जब आप अपनी एप्लीकेशन डालोगे 491 वीज़ा के लिए. सो मेक श्योर यू डू इट राइट. इफ़ यू डोंट नो, मे बी गेट सम एडवाइस रिगार्डिंग दैट वन. अच्छा, एक और चीज़ जो उन्होंने अपडेट किया है कि उमेश, एक जो यूनाइटेड एक पेट्रोल पंप है, व्हाट दे डू इज़ दे डोंट सेल द फ्रेंचाइजी, दे मेक यू अ कमीशन एजेंट. कि आप उनको एवरीडे रेंट पे कर रहे हो, आप बेसिकली उनका स्टोर मैनेज कर रहे हो एंड दे पे यू कमीशन ऑन दैट. सो ये पहले एक्चुअली BSMQ को भी पता नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी ये एप्लीकेशन अप्रूव कर दी थी इस फ्यूल स्टेशन की. बट अब उन्होंने अपनी वेबसाइट जो है अपडेट कर दी है कि अगर आपका ये वाला मॉडल है, उन्होंने केस स्टडी भी डाली है, अगर आपका ये वाला मॉडल है कि आप सब लीज कर रहे हो, नॉट द डायरेक्ट फ्रेंचाइजी, they are not going to accept it. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, lot of applicants they actually brought this business. So और another thing is बैंक गारंटी आप इंक्लूड नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट में. 100,000 इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए, बैंक गारंटी आप इंक्लूड नहीं कर सकते उसमें. ऑनगोइंग कॉस्ट नहीं इंक्लूड कर सकते. अगर आपने कोई स्टॉक लिया है, जैसे आज मैंने परचेज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अगर मैंने अगले दिन भी कोई स्टॉक लिया, आई कैन नॉट इंक्लूड दैट अनलेस कि वो परचेज कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक ऑलरेडी मैंने डाल दिया था. SIP जो कहते हैं, स्टॉक ऑन वैल्यूएशन, वही आप इंक्लूड कर सकते हो. तो अगर किसी ने ये फ्यूल स्टेशन लिया हुआ है, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स हैव बॉट इट, यू स्टिल हैव टू मीट दैट 100,000 रिक्वायरमेंट. और उन्होंने बोला है कि क्योंकि लोगों ने ले लिया है, so they are going to update their website about it, so they will have some grandfathering arrangements. What it means is कि अभी अगर ले लिया है तुमने इस पर्टिकुलर डेट से पहले, वो डेट अभी सेट नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डेट से पहले अगर लिया है, दे विल स्टिल ऑनर इट, क्योंकि तब तक उनकी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई थी. बट उस डेट के बाद लिया है, विच दैट डेट इज अननोन. तो अगर किसी ने ये ले लिया है, आई वुड से गेट इन टच विद अस, वी कैन सी व्हाट कॉस्ट कैन बी इंक्लूडेड, व्हाट कैन नॉट बी इंक्लूडेड. अगर वो आपके प्रॉपर 100,000 नहीं बन रहे हैं, देन यू मे हैव टू गो थ्रू सम रेनोवेशंस एंड इक्विपमेंट यू वांट टू बाय. तो रेनोवेशंस आप कर सकते हो अप टू योर एप्लीकेशन स्टेज, यानी कि 6 महीने जो उन्होंने बोला है कि रनिंग बिजनेस है, उसमें आप रेनोवेशंस अगर करते हो, यू कैन इंक्लूड इट एज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू दैट 100,000. कैपिटल इन्वेस्टमेंट. हाँ, सो ये अगर किसी ने ले लिया है, दे आर जस्ट नॉट श्योर, बिकॉज काफ़ी क्लाइंट्स डायरेक्टली BSMQ से भी बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड. आई वुड से जस्ट मे बी यूज़ अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट टू लिएज विद दिस सिचुएशन. और अगर कुछ वे आउट होगा, देन ऑफ कोर्स वी कैन लेट यू नो इफ देयर इज अ वे आउट इन दैट वन और नॉट. तो उसमें कुछ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स होगा ना, जैसे कि जिस टाइम से सभी को मालूम हुआ और जब वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन जाएगा, तो कुछ ट्रांजिशनल, कुछ ग्रेस पीरियड भी होगा. जी, तो उन्होंने अभी डेट फाइनलाइज नहीं किया, बट वो उन्होंने बोला कि हम अपनी वेबसाइट अपडेट करेंगे, बिकॉज दे आर एक्चुअली लुक्स लाइक दे आर गेटिंग लॉट ऑफ इंक्वायरीज, बिकॉज व्हाट क्लाइंट्स आर डूइंग, दे आर कॉन्टैक्टिंग देम, देन दे आर गेटिंग इन टच विद अस टू हेल्प देम आउट. सो दे नो देयर इज अ इशू एंड दे एक्नॉलेज इट, and they said कि we will honor some of those applicants. Okay. So that is actually That's good news, क्योंकि That's good news, for a international student going on a 485, पहले पढ़ाई पे खर्च किए, फिर 100,000 बिजनेस भी ले लिया, because they did not know कि ये अप्रूव नहीं होगा. So अगर पता होता तो वो लोग लेते नहीं. So another thing they said, उनको similar allocation मिला है skilled migration का. तो यूजुअली यू वुड थिंक कि कम होना चाहिए, बट मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि क्वींसलैंड को कभी भी ज़्यादा एलोकेशन तो मिला ही नहीं कंपेयर टू न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया. तो मुझे लग रहा है वो बिगर स्टेट्स को जैसे 5-6 हज़ार ऑलमोस्ट सीट्स मिलती थी, उनका थोड़ा सा और रिड्यूस करके बाकी स्टेट्स को बैलेंस किया है. तो मुझे लग रहा है कि न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी कम कर दिया होगा उस हिसाब से, सो दैट एवरी स्टेट गेट्स प्रीटी मच सेम अपॉर्चुनिटी टू इन्वाइट द एप्लीकेंट्स. वैसे देखा जाए तो लैंड मैस वाइज तो क्वींसलैंड काफी बड़ा है. बिल्कुल. तो एक्चुअली टास्मेनिया और क्वींसलैंड की सीट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, अराउंड 2000 के करीब. और टास्मेनिया कितना छोटा है, क्वींसलैंड कितना बड़ा है. या तो क्वींसलैंड ने एक्चुअली एक दो बारी डिपार्टमेंट को ये बोला भी है कि व्हाई आर यू गिविंग अस सो लेस सीट्स, हमारा बड़ा स्टेट है. प्लस जब गोल्ड कोस्ट वगैरह को भी इन्होंने कर दिया रीजनल, फिर उन्होंने बोला अब रीजनल की हमें और सीट्स दो. बट खैर चलो, उसके बाद तो माइग्रेशन प्रोग्राम ही कम हो गया. बट व्हेन इट गोज बैक टू नॉर्मल, आई थिंक वी विल सी कि क्वींसलैंड को लास्ट फ्यू ईयर्स से ज़्यादा सीट्स मिलेंगी. सो दिस इज़ अबाउट क्वींसलैंड. तो ऐसे ही उमेश जी न्यू साउथ वेल्स और नॉर्दर्न टेरिटरी का भी अपडेट है. सो न्यू साउथ वेल्स 491, अभी मेरे आने से थोड़ी देर पहले उन्होंने वेबसाइट अपडेट की है.
491 की उमेश जी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे किसी की बात नहीं बनती वो ट्राई करते हैं न्यू साउथ वेल्स रीजनल 491, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग स्टेट। उनके अबाउट 10-11 तो वो हैं रीजन्स हैं जो नॉमिनेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन्स हैं। तो और ये ऑफशोर एप्लीकेंट्स को भी बहुत ज़्यादा बुलाते हैं। इन्होंने पहले अपडेट किया था कि हम ऑफशोर एप्लीकेंट्स को बुलाएंगे जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। फिर उसके बाद कोविड हो गया, दैट थिंग नेवर हैपेंड। सो वो एप्लीकेंट्स अपनी सब कुछ रेडी करके बैठे हुए थे एंड दे नेवर इनवाइटेड। सो दोज आर ऑल्सो दोज पीपल आर ऑल्सो डेस्परेटली वेटिंग कि ये कब खुलेगा, हम अप्लाई करेंगे। तो ऑनशोर तो है ही हैं, ऑफशोर के भी बहुत हैं, क्योंकि स्पेशली जिनके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस होता है, पॉइंट्स कम होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ एज और इंग्लिश, दे क्वालिफाई फॉर न्यू साउथ वेल्स 491। तो उन्होंने बोला कि हम अब फरवरी में खोलेंगे फॉर 491। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर वेटिंग ऑन। ये 491 की बात है। 190 जबकि 491 की बात हो रही है, तो इफ यू कंपेयर क्वींसलैंड रीजनल और न्यू साउथ वेल्स का रीजनल, तो क्या फर्क है इन एलोकेशंस? किस वजह से? बहुत न्यू साउथ वेल्स 491 दे गेट वे मोर एलोकेशंस, डबल ट्रिपल क्वींसलैंड से, क्योंकि बड़ा स्टेट है, उनको हमेशा ज़्यादा सीट्स मिलती हैं। और क्योंकि ऊपर से उनका 491 में भी ना एक्चुअली रीजन्स हैं बहुत सारे, आई थिंक अराउंड 11 हैं उनके रीजन्स, जैसे ये सदर्न इनलैंड हो गया, ओराना रीजन हो गया, मरे हो गया। तो हर एक का उन्होंने डिफरेंट रीजन को उनके ही जो RDAs हैं, लाइक काइंड ऑफ काउंसिल जो उनकी है, उनको उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है कि आप अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाओ, देख के कि आपके रीजन में कौन सी ऑक्यूपेशंस की डिमांड है, और आप ही अपना क्राइटेरिया सेट करो और आप ही इनवाइट करो, आप ही सारी एप्लीकेशन मैनेज करो। तो पहले न्यू साउथ वेल्स ट्रेजरी को दी थी लास्ट ईयर ये जॉब, पर आई थिंक दे कुड नॉट मैनेज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, नाउ इट्स गॉन बैक टू द RDAs। सो अब बट द इजी थिंग जो उन्होंने की है 491 के लिए, उन्होंने बोला कि सारे रीजन्स का क्राइटेरिया सेम होगा। पहले उमेश जी क्या करते थे, 11 रीजन है, सोचो 11 रीजन्स का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग ऑक्यूपेशन लिस्ट है, वो एप्लीकेशंस मैनेज करनी बहुत मुश्किल हो जाती थी। अब उन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया, या तो आप वहाँ पे काम कर रहे हो 12 महीने से, रह भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, या आपने वहाँ से पढ़ाई की है 2 साल की, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, या आप रीजनल न्यू साउथ वेल्स के बाहर हो, पर या तो जॉब ऑफर लेटर है आपके पास, या आपकी फैमिली रहती है वहाँ पे क्लोज टाइज, या आप ऑफशोर हो बट आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये 3 फर्दर उसकी कैटेगरीज उन्होंने की है जो सारे रीजन्स में सेम होंगी, बट लुक्स लाइक हर एक रीजन की ऑक्यूपेशन लिस्ट डिफरेंट होंगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर डिमांड इज। हाँ, नहीं तो दैट मेक्स सेंस, मतलब कि वो यूनिफॉर्मिटी तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी रीजन्स का अलग हो सकता है एज द लिस्ट, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत और कुछ होगा, दूसरे रीजन का ज़रूरत है और कुछ होगा। जी, तो एक तो ये उन्होंने किया है, और उन्होंने बोला कि सबसे पहले प्रेफरेंस वो उन लोगों को देंगे जो 12 महीने से वहाँ पे काम भी कर रहे हैं और रह भी रहे हैं। तो अगर कोई अभी रिसेंटली गया है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग ना रिसेंटली मूव हो गए थे बिकॉज दे थॉट कि बड़ा फ्लेक्सिबल है, कहीं और बात नहीं बन रही है, स्पेशली अकाउंटेंट्स वगैरह, इवन IT प्रोफेशनल्स, तो उनको वो बाद में देखेंगे जो 12 महीने से कम टाइम में रह रहे हैं। अगर जॉब ऑफर लेटर है तो उनको वो तब देखेंगे व्हेन दे हैव इनवाइटेड ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु हैव बीन लिविंग देयर एंड वर्किंग देयर 12 मंथ्स, क्योंकि उन्होंने तो इतनी कमिटमेंट दिखाई है। फिर मुझे लग रहा है उनको देखेंगे जो 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड इन दैट स्टेट, दे हैव लिव्ड 2 years, और उसके बाद आई थिंक दे विल लुक एट दोज एप्लीकेंट्स जिनके पास जॉब ऑफर लेटर है और 12 महीने से नहीं रह रहे या आउटसाइड रीजनल न्यू साउथ वेल्स है। फॉर द 190 लिस्ट अगेन कोई ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं है 190 के लिए, बट दे सेड जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ICT हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स हैं, मतलब क्रिटिकल वर्कर्स हैं, उनको बुलाएंगे 190 के लिए। बट द ट्रेंड आई हैव सीन फॉर द 190 विद न्यू साउथ वेल्स इज दैट दे इनवाइट एप्लीकेंट्स हु आर, उन्होंने वैसे तो ये लिखा है कि हु आर रिजाइडिंग इन न्यू साउथ वेल्स, बट द ट्रेंड आई हैव सीन इज द पीपल हु हैव जॉब्स who are already working in those areas, maybe 6 महीने से या ज़्यादा टाइम से, and maybe sitting on a little bit high points as well, they are getting invited for 190 from New South Wales. They are weighted higher, huh? Yes. So इसका ये है, नॉर्दर्न टेरिटरी ने भी थोड़ा सा अपडेट दे दिया है, वो बोल रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है नॉर्दर्न टेरिटरी इज़ अ वेरी स्लो स्टेट, क्योंकि आई थिंक उनके भी
कहते हैं कि हाथ बंधे हुए हैं, थोड़ी सी सीट्स मिलती हैं उनको, और उनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत हैं और काफ़ी लोग वहाँ पे मूव हो गए थे 6 महीने। उन्होंने बोला था अगर आप फुल टाइम काम करोगे हमारी स्टेट में अपनी ऑक्यूपेशन में तो हम आपको 491 दे देंगे। तो हमने कुछ एप्लीकेशंस डाले भी थी, बट बाय द टाइम दे लुक एट इट एंड डू एनीथिंग, उनका बेचारों को ऑलरेडी 1 साल वहाँ पे हो ही जाता है। क्योंकि उनको कम प्लेसेस मिलती हैं, सो दे वेट कि चलो न्यू कोट आएगा तब हम इनको इनवाइट कर देंगे, तो उस चक्कर में एप्लीकेशंस बहुत डिले हो जाती हैं। तो दैट इज़ वाई दे अपडेटेड द रिक्वायरमेंट्स। एक तो उन्होंने बोला कि स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो अगर 2 साल पहले, उन्होंने बोला था 2 साल पढ़ाई करो, नॉमिनेशन ले लो हमसे। 485 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी स्टूडेंट्स को, पर फिर वो पुश करते थे स्टेट को हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, हमें नॉमिनेशन दे दो। अब उन्होंने क्या कर दिया, 485 ले लो 6 महीने का, फिर बात करना हमसे स्टेट के बारे में। सो दे गॉट दैट बफर टाइम ऑफ 6 मंथ्स सो दैट दे कुड एक्चुअली मैनेज देयर एप्लीकेशंस। और पहले क्या बोला था कि 6 महीने का काम है, अपनी फील्ड में कर लिया, नॉर्दर्न टेरिटरी में अप्लाई कर दो 491। अब बोल रहे हैं 6 महीने नहीं 1 साल काम करो फिर हम तुम्हें बुलाएंगे, इनवाइट देंगे। सो अगेन दे गॉट एन एक्स्ट्रा 6 मंथ्स देयर एज वेल। तो अब वो खुल गए हैं, पर उन्होंने बोला है कि जिन लोगों ने एप्लीकेशंस ऑलरेडी डाल के रखी हुई हैं पहले हम उनको देखेंगे, फिर हम बाकी एप्लीकेशंस देखेंगे। उन्होंने ये कुछ नहीं बोला कि क्रिटिकल वर्कर्स देखेंगे और दिस एंड दैट, बट दैट वाज अ रिक्वायरमेंट प्रीवियसली। सो आई एम गेसिंग कि पहले वो क्रिटिकल वर्कर्स को बुला लेंगे, फिर जो सीट्स बचेंगी जो उनके इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं दे विल लुक एट देम, और फिर भी अगर सीट्स बचेंगी विच इज़ वेरी अनलाइकली फॉर द स्टेट, देन दे विल से कि ओके हम ओपन है, आप नई एप्लीकेशंस डाल दो। सो ये नॉर्दर्न टेरिटरी का है। अच्छा, इससे पहले मैं सभी को बता दूं कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सभी का सवाल का हम जवाब जरूर से देंगे। आप अपना सवाल भेजते रहिए कमेंट सेक्शन में, और अभी जैसे कि ये सेगमेंट हो जाएगा इसके बाद में हम सभी का जो सवाल है उनके जवाब जरूर से देंगे जी, क्योंकि आई थिंक मोस्टली स्टेट नॉमिनेशन के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे हमेशा, बट अगर वो थोड़ा सा ये अपडेट सुन लेंगे एक बार, उनके काफ़ी सारे ऑलरेडी आंसर हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अभी बोल रहे हैं कि EY आप लॉन्च कर दो। उनकी कुछ तो जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि स्किल असेसमेंट हो और 3 महीने का एक्सपीरियंस हो, या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो वेवर मिल जाता है एक्सपीरियंस का, नहीं तो 3 महीने का वर्क एक्सपीरियंस। तो वो तो उनकी है ही है रिक्वायरमेंट, पर उन्होंने बोला कि हमारी अब ड्यूरिंग दिस सिचुएशन क्रिटिकल, जब उनको डिपार्टमेंट ने बोला है कि यू नो देयर इज़ द फोकस इज ऑन क्रिटिकल वर्कर्स एंड ऑनशोर एप्लीकेंट्स, तो उन्होंने बोला कि अगर तो आपकी प्रोफिशिएंट इंग्लिश है यानी कि 7 ईच या अबव, 90 पॉइंट्स हैं आपके पास स्टेट पॉइंट्स मिला के, यानी कि अगर 491 अप्लाई कर रहे हो तो 75 खुद के, अगर 190 कर रहे हो तो 85 खुद के, 90 पॉइंट्स अगर हैं, 12 महीने से काम कर रहे हो साउथ ऑस्ट्रेलिया में इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, प्लस ये नहीं है कि 12 महीने से कर रहे हो और पॉइंट्स नहीं क्लेम कर रहे हो, फिर उनको क्या पता कि रिलेटेड है कि नहीं है। पॉइंट्स भी क्लेम करो, क्योंकि पॉइंट्स आप तभी क्लेम कर सकते हो अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है आपकी ऑक्यूपेशन से, तो पॉइंट्स भी क्लेम कर रहे हो। अगर आप रीजनल साउथ ऑस्ट्रेलिया में हो, एक तो एडिलेड है, वैसे तो पूरा साउथ ऑस्ट्रेलिया ही रीजनल है, पर एडिलेड को उन्होंने थोड़ा सा मेट्रो बोला है, और आउटसाइड एडिलेड अगर आप हो तो आपको प्रेफरेंस देंगे वो, और ऑफ कोर्स अगर आप क्रिटिकल वर्कर हो तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। तो ये उन्होंने बोला है। अच्छा, विक्टोरिया ने अभी कोई अपडेट नहीं दी है, बट लास्ट टाइम व्हेन दे वर ओपन दे सेड कि 6 महीने वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 190 के लिए भी 491 के लिए भी। तो अगर तो आपका पास 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है, जब भी वो खुलेंगे एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। 188C के लिए वो खुले हुए हैं, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर वीज़ा, जो बिजनेस वीज़ा है अगेन उमेश जी, $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो थोड़ा सा मैं बिजनेस वीज़ा के बारे में एंड में बात कर लूँगी, बट बिजनेस वीज़ा इज़ द मेन फोकस राइट नाउ इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज बिजनेस वीज़ाज आर गोइंग टू हेल्प देम टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। उससे इकोनॉमी में भी बूस्ट होगा, लेकिन उसमें क्लासिफिकेशन जैसे भी आपने कहा है, क्लासिफिकेशन आएगा कि इतना तक का इन्वेस्टमेंट विल बी दिस क्लास ऑफ, और अभी जैसे आपने बोला था कि 5 मिलियन, ये वाला 5 मिलियन, वो 5 मिलियन ऊपर। सो ये है। अच्छा, टास्मेनिया से अभी कोई अपडेट नहीं है, तो उन्होंने तो जो पहले अपडेट करके रखा हुआ है क्रिटिकल वर्कर्स ऑन शोर। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तो सस्पेंडेड है, आई डोंट नो कब से, उन्होंने कुछ इन्वाइट ही नहीं किया काफ़ी देर से। कैनबरा ऑल्सो नो अपडेट राइट नाउ, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द स्टेट्स।
अच्छा, तो एक पहला सवाल आया है गुरदीप चाबड़ा से, और वो पूछ रहे हैं कि ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब कब खुलेगा? आई थिंक नो बडी नोज दैट। बहुत मुश्किल है बताना, बट न्यूजीलैंड तो मेरी आपको पता है, न्यूजीलैंड तो खुल गया है। हाँ। न्यूजीलैंड से, और लाइक यू नो इंडिया से तो मुझे लगता है कि लेट ही होगा, पर पहले जो अगर कोई कंट्रीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया खुलेगा तो वो कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे कोविड से काफ़ी कोविड अच्छे से उन्होंने लोग, बाहर हाँ। निकले हैं वो लोग, जैसे सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, हांगकांग हो गया। आई थिंक दोज कंट्रीज विल बी द फर्स्ट वंस टू ओपन। उसके बाद दे विल लुक एट अदर कंट्रीज हाउ देयर परफॉर्मेंस इज विद द कोविड सिचुएशन। हाँ, और आप सुनते रहिए ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो, और हमारे फेसबुक लाइव पर तन्वी गोयल जो है ओज इंडिया ट्रेवल से, और गौरव ट्रेवल्स, वो सभी जानकारी देते रहते हैं, खासकर अभी जो उनके चार्टर फ्लाइट से कुछ चार्टर फ्लाइट्स जो जा रहे हैं उसका। और न्यूजीलैंड का तो आज ही आया है न्यूज़ कि यू नो दैट बबल इज ओपनिंग। हाँ, तो ऐसे जानकारी जो है वो हमारे हर सुबह 10 बजे से हमारा फेसबुक लाइव होता है, वहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि रूल्स आर चेंजिंग एवरी डे, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है जी। तो ये अभी जो न्यूजीलैंड का भी खुला है जी, एक्चुअली थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा सेक्शन 48 बार्ड एप्लीकेंट्स के लिए, अगर स्टेट्स बुलाते हैं तो वो न्यूजीलैंड जाके एप्लीकेशन डाल के वापस आ सकते हैं, इफ दैट इज़ समथिंग विच इज़ पॉसिबल फॉर टेम्परेरी रेजिडेंट्स। सो ये आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर न्यूज़ अबाउट इट। सो अगर स्टेट्स बोलते हैं कि ओके सेक्शन 48 हो, एज लॉन्ग एज कि आप अपनी अरेंजमेंट कर सकते हो आने जाने की, तो हम आपको इन्वाइट कर लेंगे। सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम काफ़ी लोगों को इनवाइट भी आ गया था बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग। सो बहुत सारे एक्चुअली उस पूल में बहुत सारे लोग हैं अभी राइट नाउ। अगला सवाल है कल्पेश पटेल से, और वो पूछ रहे कि उनके बेटे जिन्होंने स्टडी कंप्लीट कर लिया है फरवरी 21 को ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से, वो ब्रिस्बेन में है, इंजीनियरिंग के फील्ड में है, और क्या वो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और उनके पेरेंट्स के लिए भी क्या राइट्स होगा? जी, तो अगर तो इंजीनियरिंग की है फरवरी 2020 में, आई एम गेसिंग कि वो बोल रहे हैं कि पढ़ाई ख़त्म की है उन्होंने, तो वो अभी अपने टीआर पे होंगे, 485 वीज़ा पे होंगे, या तो प्रोफेशनल ये प्रोग्राम वो कर रहे होंगे क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं। सो इफ़ दे आर डूइंग द प्रोफेशनल ये प्रोग्राम एंड इफ़ दे कैन एक्चुअली वर्क एज वेल इन द इंजीनियरिंग फील्ड, तो उनके लिए स्टेट ऑप्शंस आ सकते हैं। बट राइट नाउ द की टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी इज टू गेट अ जॉब इन योर फील्ड। तो कम पॉइंट्स भी हों तब भी आपकी कोई ना कोई बात बन सकती है। केवल जॉब नहीं, बट जॉब इन द फील्ड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, तभी पॉइंट्स की ओर जाएगा ना जी। अच्छा, अगला सवाल है जगप्रीत से, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने 190 जो एप्लीकेशन अक्टूबर में किया था क्वींसलैंड में, 75 पॉइंट्स, ऑक्यूपेशन है टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क प्लानर, तो क्या चांसेस है उनका? देखो अगर आपने 190 डाला है, 70, चलो पॉइंट्स तो वो इतना नहीं देखते क्वींसलैंड वाले, एज लॉन्ग एज यू आर यू नो यू हैव द स्किल्स एंड यू आर इन द क्रिटिकल सेक्टर। तो आई एम नॉट श्योर कि आपने सबमिशन क्या डाली थी, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था हमें ईमेल डाल के बताओ हाउ यू आर द क्रिटिकल वर्कर। सो अगर मैं होती आपकी एजेंट, तो मैं उसमें उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती कि यू नो नाउ इन ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन वी एक्चुअली कैन नॉट मीट पीपल फेस टू फेस, telecom is the way to connect, right? So I actually consider this as a critical occupation, but I don't know कि आपने किस तरह से उनको explain किया है। मुझे the thing is it depends how you put it। अब मेरा एक client है, इसका मोटर मैकेनिक है, वो मोटर मैकेनिक कहाँ से, अगर आप ऐसे सोचो तो कहाँ से critical worker हुआ, बट द वे आई पुट द उनकी सबमिशन जो मैंने डाली, मैंने बोला कि अभी लोग ट्रेन्स नहीं ले रहे हैं, they are going by cars, right? They want to avoid crowded places. Cars essential service हुई कि नहीं हुई? They have to service their cars, and my client was actually also sanitizing all the cars after the servicing. And he is also in the regional area जहाँ पे motor mechanics नहीं मिलते. He got invited under the critical stream. So it depends how you have put the application. So but then in saying that, like I said, अभी भी उनके पास 800 applications हैं जो उन्होंने देखी नहीं है। अगर तो आप उनमें से हो हो सकता है कि आपका अभी भी इनवाइट आ जाए, क्योंकि पॉइंट्स दैट्स फाइन, पॉइंट्स आपके ठीक है, मेरे कुछ और इंजीनियर्स के भी आए हैं 75 पॉइंट्स पे। सो पॉइंट्स इज़ नॉट द इशू, इट डिपेंड्स कि आप उनको कन्विंस कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे।
अगर अभी आपका नहीं आता 25 दिसंबर तक, सो आई वुड से प्लीज गेट इन टच विद अस, वी कैन हेल्प यू। जब वो जनवरी में खुलेंगे देन वी कैन हेल्प यू विद द नॉमिनेशन प्रोसेस। बिल्कुल। तो जगप्रीत का सवाल था, और टेलीकम्युनिकेशन जैसे आपने कहा अभी के लिए तो क्रिटिकल वर्क में आ सकता है जी। क्योंकि अभी देखा जाए जैसे कि आपने कहा सभी का घर से काम करना, Online कर रिमोटली रहे हैं। बात करना, ऑनलाइन सारे मीटिंग्स वगैरह ऑनलाइन चल रहे हैं सभी जी। कुछ। तो ऑनलाइन और टेलीकम्युनिकेशन फील्ड वो तो, जबकि आपने कहा कि मैकेनिक को आपने दिलवा दिया है, Yeah. तो फिर ये तो टेलीकम्युनिकेशंस तो आता ही है ऊपर। बिल्कुल, आई थिंक इट्स क्रिटिकल सेक्टर, सो maybe you can try emailing them and if you want to update your submission, but yeah, that's something you can try, but usually they don't like कि आप उनको बहुत ज़्यादा emails करो, क्योंकि they already gave you that opportunity to send them the email, but maybe if you want to try that. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि if application is made through migration agency and the agent packages it properly, अच्छी तरह से सबमिशन किया तो उसका weight is little bit more. Exactly. अच्छा, तो और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स? जी उमेश जी, एक्चुअली थोड़ी थोड़ी मैं जो मेन हमारे हाँ लिसनर्स को चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन वो बता देती हूँ, क्योंकि अपडेट्स तो आपको पता है बहुत है, एवरी डे देयर इज समथिंग हैपनिंग। पर जो एक मेन चेंज हुआ है वो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के अराउंड हुआ है। सो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के बारे में हमने एक प्रोग्राम किया भी था। सो उसमें ना पहले 2 वीज़ा सब क्लासेस थी, 1 to 4 अगर आप ऑफशोर हो, ऑफशोर से, क्योंकि आप ऑफशोर से भी कर सकते हो, ऑनशोर से भी कर सकते हो। अब उन्होंने मिला के एक ही स्ट्रीम कर दी है, एक ही वीज़ा सब क्लास कर दी है 858, चाहे आप ऑनशोर हो चाहे ऑफशोर हो, 858 ही आपको लॉन्च करना पड़ेगा। पहले उन्होंने कुछ ना वीज़ाज थे जिस पे बार था कि आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा नहीं लॉन्च कर सकते, अगर टूरिस्ट वीज़ा पे हो तब भी नहीं कर सकते ग्लोबल टैलेंट वीज़ा जो ऑन शोर। पर अब उन्होंने वो बोल दिया कि आप कर सकते हो, उन वीज़ाज पे भी आप कर सकते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो नो प्रॉब्लम। ब्रिजिंग वीज़ा ए पे हो, बी पे हो या सी पे हो तब भी आप कर सकते हो। और जो इनका एक हेल्थ क्राइटेरिया था पहले 4005 जिसपे कि कोई वेवर नहीं मिलता था, अब 4007 कर दिया। उससे क्या है कि अगर आपको कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज हैं यू कैन स्टिल रिक्वेस्ट अ वेवर एज लॉन्ग एज यू मीट सर्टेन क्राइटेरिया। सो ये कुछ चीज़ें उन्होंने की हैं। बट जिन लोगों ने 1 to 4 वीज़ा जो पहले अवेलेबल था जो अब नहीं है, 14 नवंबर से पहले अगर आपने लॉन्च कर दिया है, नो इफेक्ट ऑन यू। पर ये जो चेंजेस हुए हैं ये 14 नवंबर को हैं, तो उसके बाद अगर आपका है देन दैट विल अफेक्ट यू। बिल्कुल। और गुरदीप चावला का अगला सवाल है कि आईआईटी में कितना टाइम लग जाएगा? आईआईटी अभी राइट नाउ स्लो है। अगर तो स्टूडेंट वीज़ा का है यूजुअली 1.5 years इज देयर नॉर्मल, दैट्स अ नॉर्म। बट अब कोविड की सिचुएशन अगर हम लगा के चलें तो आई वुड से मे बी लिटिल बिट मोर। अच्छा, और कल्पेश जिसका पहला सवाल आया था उन्होंने आपको धन्यवाद बोल रहे हैं वहां से। और फिर अगला सवाल है उनका कि कैन सिंगल चाइल्ड पेरेंट वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस खरीद सकते हैं, और क्या वे परमानेंट रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल होंगे क्या नहीं? हाँ, तो और अगर होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट कितना का चाहिए? या वो डिपेंड करेगा आप कौन से वीज़ा के, क्योंकि बिजनेस वीज़ाज भी कुछ तरह के। अगर तो ये स्मॉल बिजनेस ओनर की बात कर रहे हैं तो अगर तो आपके पास फुल टाइम वर्क राइट्स हैं, स्किल असेसमेंट है, तो आप 100,000 इन्वेस्टमेंट करके 491 ले लो। पर अगर आपके पास बैकग्राउंड है कि आप बिजनेसेस आपने रन किए हैं पहले, एटलीस्ट 2 साल आपने बिजनेस रन किए हैं जिसकी अच्छी खासी टर्नओवर भी थी, देन वी लुक एट द अदर बिजनेस वीज़ा ऑप्शन। सो इट विल डिपेंड। सो 1-on-1 कंसल्टेशन इनको करनी पड़ेगी सो दैट आई कैन असेस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ से जितना भी जानकारी दी जा रही है सभी जानकारी जनरल इंफॉर्मेशन है, और सभी को अपनी जो व्यक्तिगत हालात है उसको लेकर ही जो केसेस है वो उसको आगे किया जा सकता है। जी। सो मुझे और भी थोड़े से अपडेट्स हाँ हैं वो मैं बता देती हूँ। एक तो जो ये पार्टनर वीज़ा है मुझे जो ऑफशोर से एप्लीकेंट्स लगाते हैं 309 सब क्लास उसको बोल देते हैं, तो यूजुअली एप्लीकेंट्स क्या करते हैं वो वीज़ा लॉन्च कर देते हैं, फिर उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम उसका इतना लंबा है 1.5 साल। सो दे वांट टू कम एंड सी द पार्टनर, तो कई बार टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए थे पहले टूरिस्ट वीज़ा लेके,
जिन्होंने वहाँ पे 309 सब क्लास लॉन्च की हुई थी। नाउ व्हाट डिपार्टमेंट हैज़ डन इज अंडर द कंसेशन, उन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, स्टक हो गए हो यहाँ पे, 309 जो पार्टनर वीज़ा है हम आपको ऑनशोर ही ग्रांट कर देंगे। वैसे ही ऑफशोर ही होता है, पर उन्होंने वो थोड़ा सा चेंज कर दिया और उन्होंने बोला कि अर्ली नेक्स्ट ईयर से वो ऑनशोर ही ग्रांट कर देंगे। सेम विथ चाइल्ड वीज़ा, एडॉप्शन वीज़ा, डिपेंडेंट चाइल्ड और प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीज़ा, ये सारे वीज़ाज हैं जो ऑफशोर ही ग्रांट होते हैं, ये फैमिली वीज़ाज। उन्होंने बोला अब हम ऑनशोर ग्रांट कर देंगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अभी ये शुरू नहीं किया है बिकॉज दैट विल रिक्वायर लेजिस्लेटिव चेंजेस। सोशल वर्कर एक ऑक्यूपेशन है उमेश जी, वो पहले प्रायोरिटी माइग्रेशन लिस्ट में नहीं थी। पहले नर्स वगैरह थे या कुछ और ऐसी ऑक्यूपेशन थे, इंजीनियर्स थे, एक दो आईटी प्रोफेशनल्स थे, पर सोशल वर्कर को डाल दिया है। अच्छा, आई नो बहुत लोगों ने सोशल वर्कर ऑक्यूपेशन के अंडर भी ट्राई किया होगा जब ये खुला था क्वींसलैंड, तो तब ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थी। जब ये स्टेट्स बंद थे तब हुई है। सो जो स्टेट्स अभी वो एप्लीकेशंस देख रहे होंगे, दे विल एक्चुअली कीप दिस इन द माइंड कि सोशल वर्कर इज नाउ अ प्रायोरिटी लिस्ट एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट इनवाइटेड फ्रॉम द स्टेट्स इफ योर EOI इज ऑलरेडी देयर। उमेश जी, एक और जो बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है PTE के अराउंड। PTE ने अपना वो थोड़ा सा अपनी उन्होंने जो वो हर एनुअली करते हैं, आई थिंक चेक करते हैं अपने स्कोर्स वगैरह, दे कंपेयर इट विद IELTS कि वेयर दे स्टैंड, कि इज इट इक्वल, कि अगर कोई कैंडिडेट IELTS भी दे रहा है, PTE भी दे रहा है, विल दे स्टैंड इन द सेम ब्रैकेट और नॉट। तो उन्होंने ये अपने कुछ रिसर्च वगैरह की है और उनको पता चला कि हमारे तो इक्वल नहीं आ रहा, IELTS से इक्वल नहीं आ रहा, तो उन्होंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है। तो इसका भी अभी राइट नाउ काफ़ी पैनिक हो रहा है, कैंडिडेट्स सोच रहे हैं कि कैसे होगा। तो डिपार्टमेंट को तो उन्होंने ये अपडेट दे दिया कि हमारे ये चेंजेस हो गए हैं। तो बेसिकली उन्होंने चेंज किया कि अगर तो आपको कम चाहिए, 6 ही चाहिए, तो उसका और कम कर दिया, मतलब और भी कम पॉइंट्स चाहिए आपको, उनका तो फायदा हो गया। ठीक है, अगर आपको हाई पॉइंट्स चाहिए 8 ईच, तो वो उनका बढ़ा दिया है। बेसिकली अगर PR चाहिए तो मुश्किल कर दिया है, अगर स्टूडेंट वीजा टाइप चाहिए तो इजी कर दिया है, इन सिंपल वर्ड्स। सो अब कैंडिडेट्स आर आस्किंग कि इसका हम पे क्या असर होगा। हमने तो पहले दे दिया टेस्ट, हमने हमारी तो क्योंकि वो हो गया ना, बढ़ गया ना स्कोर, जिन्होंने 8 ईच था अब वो 8 ईच नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने स्कोर बढ़ा दिया अपना PT में। बट उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अभी स्ट्रेट अवे आप पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट को तो अपडेट कर दिया, बट दैट रिक्वायर्स लेजिस्लेटिव चेंजेस अगेन। लॉ में उनको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट समथिंग दे कैन डू ओवरनाइट। सो दे विल हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। वो चेंजेस करेंगे, कम से कम 2-3 महीने लग सकते हैं इस चीज़ को। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगेन अगर चेंजेस से पहले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए उमेश जी, अगर आज से रूल चेंज हुए हैं और अगर आपने पहले टेस्ट दिया है तो उन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो नए एप्लीकेंट्स हैं उन पे होना चाहिए। सो हो सकता है कि इस तरह का कुछ हो, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम गेसिंग, वी डोंट नो अंटिल वी फाइंड आउट। बट अभी जो पैनिक हो रहे हैं, बेसिकली पैनिक होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और अभी राइट नाउ तो हो भी नहीं रहा। अगर आपका 1-2 महीने में इन्वाइट आ गया तो इट डजंट अफेक्ट यू एट ऑल एनी वे। सो दैट इज़ द अपडेट अबाउट जो मेन अपडेट जो हुए हैं। और इसको लेकर जैसे कि अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर अभी माइग्रेशन और ये वीज़ा का या वीज़ा एक्सटेंशन का उनका क्या चल रहा है? जो उमेश जी यहाँ पे है ऑनशोर है, अगर स्टूडेंट वीज़ा अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो एक्चुअली प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा लंबा कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि एप्लीकेंट्स यहीं पे हैं, ब्रिजिंग वीज़ा ए तो मिल जाता है, तो दैट्स नॉट अ प्रायोरिटी। तो आई हैव सीन इन सम केसेस 4-5 महीने भी लग रहे हैं। सो अनदर थिंग इज़ इफ़ यू आर समबडी जिन्होंने नर्सिंग कभी ख़त्म की है या एज्ड केयर वगैरह में काम कर रहे हैं, वीज़ा आपका 485 एक्सपायर हो रहा है, ट्रैवलिंग का इशू हो रहा है, क्रिटिकल वर्कर हो तो 408 ले सकते हो। आज ही एक्चुअली हमारे क्लाइंट का आया फॉर 12 मंथ्स, सो दे आर स्टिल गिविंग यू फॉर 12 मंथ्स 408 वीज़ा, फुल टाइम वर्क राइट मिल जाते हैं अगर आप क्रिटिकल वर्कर हो। सो लुक एट दैट ऑप्शन एज वेल। सीधा एकदम से स्टूडेंट वीज़ा मत लॉन्च करो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। अनदर थिंग, अभी अगेन क्योंकि स्किल्ड माइग्रेशन में इतनी ज़्यादा डिले हो गई ना, तो जो लोग एलिजिबल थे वो ले नहीं पाए, इनवाइट नहीं ले पाए, सो दे हैव टू हॉप ऑन टू अदर वीज़ा, सो दे आर गोइंग ऑन स्टूडेंट वीज़ाज।
या अपने स्पाउस को पढ़ाई करा रहे हैं, या खुद कुछ ट्रेड कोर्स कर रहे हैं कि कुछ और बात बन जाए, एक और स्किल असेसमेंट ले लें, तो वो थोड़ा सा ध्यान से करें। एक्चुअली इसके अराउंड ना मैंने वीडियो भी बनाया, नेक्स्ट वीक रिलीज़ होगा। उनको ना 2-3 ऑप्शंस ही मिलती हैं जब वो आप जैसे सलाह लेने जाते हैं माइग्रेशन एजेंट से कि ट्रेड कोर्स कर लो या ये कोई हायर एजुकेशन कर लो, ग्रेजुएट एंट्री नर्सिंग कर लो। तो आई हैव ट्राइड टू गिव देम अ लिटिल बिट मोर ऑप्शंस। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, नेक्स्ट वीक रिलीज़ होगा। ट्रेड कोर्स स्पेशली आप कर रहे हो तो अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लो, चेक कर लो कि इज इट राइट फॉर यू और नॉट। जस्ट बिकॉज कि सभी कर रहे हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो सही हो रास्ता, अगर सभी कर रहे हैं तो। सो उसके लिए ना मैंने क्वेश्चंस अपने फेसबुक पे डाले हैं कि जब आप ट्रेड कोर्स, अगर आप आपके माइंड में आ रहा है कि मेरे को ट्रेड कोर्स करना है, व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क योर एजेंट। तो वो मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाले हैं 2-3 दिन पहले। अगर वो जाएंगे वहाँ पे देख लेंगे, वो उसको प्रिंट कर लें। 5-6 क्वेश्चंस हैं वो उमेश जी। और अगर वो क्वेश्चंस प्रिंट करके ले जाएंगे और अगर उसके आंसर्स के आगे लिख के आ जाएं, वो खुद समझ सकते हैं कि इज द ट्रेड कोर्स राइट फॉर देम और नॉट। ट्रेड कोर्स इज नॉट फॉर एवरीबडी, जस्ट बिकॉज ऑल देयर फ्रेंड्स आर डूइंग इट, इट मे नॉट बी फॉर देम। सो ये थोड़ा सा अगर वो क्वेश्चंस के जवाब खुद ही लिख ले, उनको खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हाँ। कि उनको ये करना चाहिए कि नहीं। तो और ऑप्शंस देखें। तो देखा जाए अभी जैसे कि सर कि जो एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना फील्ड में ही काम करना है और इतना आवर्स काम का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी कोविड के अंतर्गत जब तक ये कोविड का प्रकोप था उस टाइम पर अगर किसी का जॉब मिस हो गया होगा और कुछ दिन तक वो अनएम्प्लॉयड थे, तो उनके लिए क्या होगा? कैन दे मेक अप? डिपेंड करता है कौन सा वीज़ा। जैसे डिपार्टमेंट ने थोड़ा अपडेट किया, जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, अगर उनके साथ ही ऐसे हुआ है तो दैट्स फाइन। उन्होंने बोला कि उनको कंसेशन मिल जाएगा ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन। इफ़ दे वर स्टूड डाउन या आवर्स कम हुए थे, उनके वीज़ा पे इफेक्ट नहीं होगा फ्यूचर में जब वो पीआर लॉन्च करेंगे। सेम स्टेट्स ने भी हमें ये बोला था कि ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन अगर किसी के पास जॉब नहीं थी तो वी विल बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। बट देन क्या हुआ है, वो बुलाई क्रिटिकल वर्कर्स को रहे हैं, तो क्रिटिकल वर्कर्स तो सबके पास जॉब्स हैं। सो बट इवेंचुअली इफेक्ट स्टेट के थ्रू से, इट विल डिपेंड ऑन द स्टेट हाउ फ्लेक्सिबल दे आर, बट आई थिंक दे विल बी अ बिट कंसिडरेट। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि हैव लॉस्ट देयर जॉब्स या टेम्पररी जिनको सस्पेंशन हुआ है कि कुछ महीने बाद फिर वी विल कम बैक, तो उनका जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाता है ना। जी जी। तो एक्चुअली हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ हुआ था, स्पेशली इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। जी आपको पता है सारे रेस्टोरेंट, सारे होटल्स ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। तो ही वॉज स्टिल एम्प्लॉयड बट ही जस्ट वॉजंट गेटिंग पेड बिकॉज देयर वर नो आवर्स। But abhi the good news is recently they opened everything and he got his job back. So I think in that situation we can very much convince the state कि that is you should take that period out जो 2-3 महीने उसने काम नहीं किया, because he was still getting the pay slips just $0 because no hours, right? So then he got his job back. So I think that should be okay. Okay. हाँ, तो क्योंकि वो इन अपना जो फील्ड है उस फील्ड में है, काम भी किया, उनको वो पे स्लिप भी मिला, लेकिन हालांकि वो जीरो है क्योंकि आवर्स भी जीरो थे। अच्छा, तो अब चलते चलते कल्पेश जो है, कल्पेश हम आपको पूरी जो जानकारी है, वेब एड्रेस वगैरह है, फोन वगैरह सभी आपको पास जरूर से हम भेज देंगे। तो और इसी के साथ और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट ये है कि काफ़ी उमेश जी अभी राइट नाउ तो स्किल माइग्रेशन का ही है क्योंकि बहुत डिले हो गया। सो आई वुड से डेफिनेटली टेक राइट एडवाइस, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अब हो सकता है आपको दोबारा फिर जुलाई तक ना मिले, क्योंकि अभी स्टेट्स खुलेंगे फिर हो सकता है दोबारा ना खुलें। एक तो टेक एडवाइस, गेट हेल्प रिगार्डिंग योर वीज़ा। ये मत सोचो कि हम खुद ही कर लेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न वी यूज़ प्रोफेशनल सर्विसेज। सो डेफिनेटली वो कंसिडर करें। सेकेंडली, बिफोर यू कमिट योर सेल्फ इनटू एनरोलिंग इनटू कोर्स, आप अपना पूरा माइग्रेशन का पाथवे, पीआर अगर आपका, ऑफकोर्स हम गेसिंग कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पीआर ही आपका गोल है, तो ड्राफ्ट करवा के फिर एनरोल करें कि अगर मैं ये कोर्स कर रहा हूँ तो इससे आगे क्या होगा, स्टेट नॉमिनेशन का क्या होगा, स्टेट से मुझे मिल जाएगी, इसी स्टेट में मिल जाएगी कि मूव होना पड़ेगा नॉमिनेशन। तो ये अपने आंसर्स आप अपने पास कहीं लिख के रखें बिफोर यू टेक अ स्टेप। हाँ, दैट इज अ वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा सलाह आपने भी दिया है। और
अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल ये है कि अभी कोविड का आपको मालूम है कि वैक्सीन भी आने लगी है जी। और जब वैक्सीनेशन हो जाएगा, सभी का टेस्टिंग्स भी होना शुरू हो जाएगा, तो पीपल विल स्टार्ट मूविंग अ लॉट। तो अभी इस समय पर जो भी रिलैक्सेशन है थोड़ा सा कुछ है, फिर इसके बाद में तो अभी तो छुट्टियों का दिन आने वाला है, क्रिसमस और न्यू ईयर का पीरियड निकल जाएगा, उसके बाद में बहुत ही रश होने वाला है। तो इस अभी के लिए और आने वाला टाइम के लिए दोनों के मिलान में आपका क्या सलाह है सभी के लिए? जी उमेश जी, क्योंकि अब जैसे सिचुएशन ठीक होगी धीरे धीरे, लाइक आई सेड, कुछ कुछ कंट्रीज से बबल्स शुरू हो जाएंगे, सो थिंग्स आर गोइंग टू गेट रियली बिजी। क्योंकि पहली बात तो कुछ फैमिलीज ही सेपरेट हुई पड़ी हैं, सो द फर्स्ट फोकस विल बी कि सारी फैमिलीज यूनाइट होंगी, so lot of traveling is going to happen there as well. Lot of, I think, migration program has to set back to normal when things get back to normal, because Australia cannot survive without a normal migration program. अगर skilled applicants नहीं आएंगे, we need skilled migration. So और skilled migration की वजह से ही तो student आते हैं ना, क्योंकि उनको आगे एक hope होती है कि हमारी PR आ जाएगी। तो अगर आप उसी को ही कम कर दोगे फिर स्टूडेंट भी कैसे आएंगे? तो इट्स ऑल टेम्परेरी। मैं तो मुझे सब चीज़ आई ट्राई टू लुक अ पॉजिटिव इन एवरीथिंग, सो डोंट थिंक कि ये तो हो गया, अब तो ख़राब हो गया। आप कई बार हमारे मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स आते हैं, बस ऑस्ट्रेलिया तो अब जा नहीं सकते, बंद हो गया है। इट्स नॉट हमेशा के लिए, इट्स ओनली टेम्परेरी, सो हैव सम पेशेंस, वेट अंटिल जुलाई, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बैक टू नॉर्मल। और अगर आप अपने राइट स्टेप्स ले रहे हो व्हाइल यू आर वेटिंग, अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर लो, जो आपका मिसिंग है जो चीज़, उसको आप अपस्किल कर लो अपने आप को, कुछ और अभी राइट नाउ अपनी कंट्री में पढ़ाई कर लो, यू नो, सो दैट देयर इज़ नो गैप। So definitely things will get back to normal and it looks very positive in the future. हाँ बिल्कुल, अभी जो ये मौका मिला है तो इफ यू आर नॉट रेडी येट, अभी से अपना सारा तैयारी तो जरूर कर लो। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो श्रोताओ, आप सुन रहे थे माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ, और जिन लोगों ने अपने अपने सवाल हमारे पास भेजा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिला होगा। नहीं तो आप फिर हमें फेसबुक द्वारा मैसेज कर सकते हैं। हम हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है सुमन का, हम जरूर से शेयर करेंगे सभी के साथ, ताकि अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए, प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, तो आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक छोटा सा गलती से आपका जो आगे का है रास्ता है वो भी बंद हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो सही सलाह ले। यहाँ पर जो है जनरल इन्फॉर्मेशन ही है, जनरल जो है सभी के लिए आम जानकारी जो है वही दिया जाता है। तो एक बार फिर आप सभी को हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा, इसको एक बंदे को वो चाहिए।